हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। अच्छे तो थोड़े से नहीं है क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है तो थोड़ा परेशानी है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपरली समय नहीं मिल पाया एग्जाम के प्रिपरेशन करने का। कोई बात नहीं, अब जो भी है उसी में आगे बढ़ना है और इसी को लेकर के हम लोग को कैसे भी करके ये सेमेस्टर 4 का एग्जाम देना है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से अपने इस सब्जेक्ट का तैयारी कर पाओ। तो सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। इकोनॉमिक्स को पढ़ना अपने आप में ना एक बहुत अच्छा अच्छा अनुभव देता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेसिकली किससे जुड़ा होता है। तो इकोनॉमिक्स जुड़ा होता है हमारे बिजनेस से, हमारे मनी से। तो ये सारा चीज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आता है। हाँ, थ्योरी था बोल करके हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, या कुछ लोगों ने इसलिए भी नहीं पढ़ा था कि लास्ट में कोशिश करेंगे और पढ़ लेंगे, लेकिन जब बुक खोला आप लोगों ने तो आप लोग को पता चला कि नहीं, इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, कठिन है, जिसको खुद से पढ़ना थोड़ा टफ है। तो चलिए हम लोग लेकर के आए हैं एक सीरीज जिसमें आप लोग आराम से पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स समझेंगे। उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर एंड एथिक्स भी जो है वो आपका मैं कंप्लीट करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 399। हाँ यस, एकदम बहुत कम में 399, जहां पे आप लोग को लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेंगे। साथ में पूरा कंप्लीट करवाने के बाद मैं आपका वहां पे एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं वो आपको परेशान ना करे। तो 399 मेरे को लगता है कि एक शानदार ऑफर है जिसको हर किसी को ग्रैब करना चाहिए। और आप मेरे ऐप के द्वारा इन सारे वीडियो को जितने बार मन करेगा आप उतनी बार देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो का ये एक बहुत खासियत है जो आप लोगों को करना है। तो जो लोग भी क्लासेस को पहले अभी करें, मैं एक दो क्लासेस आप लोग को डेमो के रूप में दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि आपको क्लासेस ज्वाइन करना है कि आपको क्लासेस ज्वाइन नहीं करना है। तो 399 में कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को रेगुलर बेस पे आपको मेरे ऐप अमित एडुकेशन इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक चैप्टर लेते हैं हम लोग। उस चैप्टर का नाम है मोनोपोली, है ना। मोनोपोली हमारा माइक्रो का सबसे पहला चैप्टर है। मोनोपोली एक्चुअली सिर्फ तो नहीं होता, मोनोपोली ना मार्केट होता है ना, मार्केट। तो मार्केट का डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर याद करके देखिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के बारे में हमें कॉलेज के थ्रू बताया गया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो मार्केट को जानना बहुत जरूरी है। कल के डेट में आप सभी लोग क्या करोगे, कोई यहाँ पे हम लोग के मैक्सिमम बच्चे बिजनेस करेंगे क्योंकि कॉमर्स से जुड़े हैं ना। कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग जॉब करेंगे। तो जब जॉब भी करने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट में जॉब करने जा रहे हो, क्योंकि ना जब तक आपको मार्केट के बारे में पता नहीं होगा तो आप उस मार्केट से कमाओगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चे बोलते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि भैया हम ना एक काम करेंगे, वो ना दुकान खोल लेंगे। कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप वाला। और सोल प्रोप्राइटरशिप यानी मोदीखाना दुकान। उसको खोलने के बाद, ग्रोसरी का दुकान हम लोग खोलने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग करोड़पति बन जाए। तो सॉरी बाबू, आप करोड़पति नहीं बन सकते। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप दुकान है। तो यानी मार्केट के बारे में ना हमको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो। अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के पहले हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। भैया हम लोग तो भूल गए हैं, चलो थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, किसी भी मार्केट को समझने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लो, आपको मार्केट समझ में आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट था जहां बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते थे। उसे हम लोग परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट बोलते थे। और क्या खास बात था उस मार्केट का? तो परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में जो जब चाहे एंट्री कर सकता है, जो जब चाहे निकल सकता है। भैया समझा नहीं बात को? एंट्री का मतलब होता है आप जब चाहे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे बिजनेस को आप छोड़ सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं वो बेचते हैं होमोजीनियस। कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं हम लोग? होमोजीनियस। परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सेलर होते थे, सभी सेलर सेम प्रोडक्ट बेचने का ताकत रखते। हर एक सेलर सेम ही प्रोडक्ट बेचते थे। अच्छा बताओ, अगर सेम प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनका प्राइस क्या होगा? सेम होगा। तो इसका नाम था परफेक्ट कंपटीशन। इसका एग्जांपल था ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि बस कंपनी। बस बोल लो, अपना ऑटो स्टैंड बोल लो, उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते थे।
बट ये तो हमारा पुराना टॉपिक था, मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब आते हैं मोनोपोली मार्केट पे। तो मोनोपोली मार्केट कैसा होता है? ये वो मार्केट है जिस मार्केट में एक बार एंट्री कर गए ना तो करोड़पति बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला है? सिंगल सेलर। बोलता है मोनोपोली ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिर्फ एक ही बेचने वाले होते हैं, एक से ज्यादा बेचने वाले यहाँ पे दिखते नहीं है, सिर्फ एक सेलर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? एक सेलर मतलब समझ में आ रहा है ना? सिर्फ आप ही बेचोगे उस प्रोडक्ट को और कोई नहीं बेचेगा। आएंगे, इसका एग्जांपल देंगे। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ बायर। खैर ये कैरेक्टरिस्टिक तो हर मार्केट के साथ में जाता है, हर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बायर ही जब नहीं रहेगा तो वो फिर मार्केट किस काम का। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब पता है क्या? रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? ऊपर का कैरेक्टरिस्टिक देखो, सिंगल सेलर। सिंगल सेलर का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इस मार्केट में जाना चाहता है ना तो वो जा नहीं सकता, रेस्ट्रिक्टेड रहता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या? मैंने क्या बोल दिया कि और कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएगा आज से? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मीनिंग कुछ अलग होता है, यानी कि कोई भी मार्केट सेलर इसमें मार्केट में जा ही नहीं पाता है, क्योंकि इस ये जो मोनोपोली जो बना है ना, उसने ऐसे तामझाम क्रिएट करके रखे हैं कि कोई जाना भी चाहे ना तो इस मार्केट में नहीं जा पाता। क्यों? आएंगे उस पर, हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट आता है प्राइस मेकर। ये वो मार्केट होता है जो प्राइस मेकर, देखो दो टॉपिक होते हैं, एक होता है प्राइस मेकर। क्या होता है? एक होता है हम लोग का प्राइस मेकर और एक हम लोग का होता है प्राइस टेकर। क्या होता है? एक होता है प्राइस मेकर और एक होता है प्राइस टेकर। जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे ना तो परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला था। क्या था? प्राइस टेकर। ये लोग जब बस में आप चढ़ते हो तो वो लोग 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया आपसे लेते हैं, लेकिन वो लोग प्राइस डिसाइड नहीं करते। भैया समझा नहीं? मतलब एक बस ड्राइवर ये नहीं डिसाइड करता कि यहां से यहां जाओगे तो आपका प्राइस कितना होगा। तो कौन डिसाइड करता है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेलर है ना, तो वहां पे डिसाइड करता है वहां का ट्रेड यूनियन। कौन डिसाइड करता है? वहां पे ट्रेड यूनियन डिसाइड करता है कि बस का जो फेयर है वो कितना होगा। इसीलिए देखना बस के ऊपर में एक चार्ट लगा होता है ना, तो उसको वो डिसाइड करता है। बट मोनोपोली बोलता है कोई ट्रेड यूनियन नहीं चाहिए, हम अकेले में शेर है, मैंने ही तो इस मार्केट को बनाया है, मैं अकेला सेलर हूं, मेरा जितना मन होगा हम उतना प्राइस रखेंगे। ये मोनोपोली का खासियत है। इसीलिए अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर। ये डिसाइड करता है कि हमको कितना लेना है और हमको कितना नहीं लेना है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मैंने तो बोल ही दिया, सिंगल सेलर है ना तो इस मार्केट में किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता। भाई मेरा कंपटीशन तो है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, कोई और टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, यहाँ कंपटीशन है। बट एब्सेंस ऑफ कंपटीशन मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, राजा है राजा, वो जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा, जो प्राइस बोलेगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल ना। अब आ रहा है कि भैया इसका एग्जाम्पल दीजिए। नहीं, यस चलो दे देते हैं। इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को जब आप देखोगे तो इंडियन रेलवे आपने देखा है कि किसी और नाम से रेलवे चल रही हो, जैसे अंबानी जी के नाम पे, टाटा के नाम पे, कोई भी रेलवे नहीं भैया। आप जितने भी रेल जाते हैं उन सब पे लिखा होता है इंडियन रेलवे, यही लिखा होता है ना, इंडियन रेलवे। एक ही कंपनी है सरकार जो रेलवे की सेवा आपको देती है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी है ना, सीएससी हम लोग के वेस्ट बंगाल में चलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी होती है ये भी अकेले ही बिजनेस करती है। अब आप बोलोगे कि भैया दो इलेक्ट्रिसिटी है, एक प्राइवेट है और एक भैया ना गवर्नमेंट है। आप लोग को पता होना चाहिए जिस एरिया में गवर्नमेंट अपना इलेक्ट्रिसिटी देती है उस एरिया में सीएससी अपना इलेक्ट्रिसिटी नहीं देती है, बंटवारा किया हुआ है। तो ये दो ऐसे हैं जो एग्जाम्पल है। किस चीज के एग्जाम्पल है? मोनोपोली मार्केट के, जहां पे सिर्फ एक ही सेलर हम लोग को देखने को मिलता है। तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है। एमसीक्यू में पूछेंगे जितना फीचर्स आप देख रहे हो। उसके बाद क्या है? देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द फार्म एंड इंडस्ट्री। पहले तो समझो कि फार्म क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है। देखो आप लोग क्या बोलते हो? इंडस्ट्री। क्या बोलते हो? फार्मा। फार्मा का मतलब है दवाई वाई मेडिसिन वाला फार्मा। तो वहां पे देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के नाम है, उन सबको जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है फार्मा, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडुकेशन इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत सारे एडुकेशन नए नए इंस्टीट्यूट है, अनअकैडमी है, बायजूस है, सबको मिला के क्या बन जाता है? इंडस्ट्री। लेकिन सिंगली अगर किसी को पकड़ा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फार्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फार्म। जैसे सिप्ला क्या है? सिप्ला का दवाई आप लोग देखोगे हर दवाई पे सिप्ला लिखा होता है, तो सिप्ला फार्म है। लेकिन सारी दवाई की कंपनियां इंडस्ट्री कहलाती है। लेकिन जब बात होता है मोनोपोली का तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे इंडस्ट्री भी ये खुद है
और फार्म भी क्या है, ये खुद है। क्योंकि ना जब इंडियन रेलवे का बात आता है तो इंडियन रेलवे जब इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए तो भी ये अकेले है, और फार्म के रूप में देखा जाए तो भी ये अकेले ही है। तो इसीलिए बोला है इनडिफरेंस, डिफरेंस नहीं, देयर इज अ इनडिफरेंस बिटवीन द फार्म एंड इंडस्ट्री, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एमसीक्यू में पूछेगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फार्म एंड इंडस्ट्री इन मोनोपोली मार्केट, तो क्या मारेगा, फॉल्स, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द फार्म एंड इंडस्ट्री इन द मोनोपोली मार्केट। क्लियर है? चलो उसके बाद आता है नो अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है क्या होता है, एक के बदले दूसरा। चाय नहीं मिला तो कॉफी पी लो, चाय नहीं मिला तो कॉफी पी लो। बट ये लोग ऐसे लोग हैं ना, इंडियन रेलवे, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। एक लाइन इन्होंने बिछाया था और वही लाइन चलती है, दूसरा कोई कोशिश भी करेगा ना तो वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो बोला है नो अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, कोई दूसरा जरिया जो है ना वो एक्चुअली में देखने को नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग कौन सा मार्केट बोलेंगे, मोनोपोली मार्केट। यानी मोनोपोली मार्केट वह मार्केट है जहां पे बेचने वाले कितने होंगे, एक, खरीदने वाले कितने होंगे, बहुत सारे। एंट्री करने वाले इस मार्केट में कोई नहीं कर सकता। प्राइस जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, मोनोपोली का सेलर। और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, इस मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं रहता। इन डिफरेंस बिटवीन द फार्म एंड इंडस्ट्री, फार्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। नो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी दूसरा कोई बेचने वाला भी यहाँ पे नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। उम्मीद करते हैं आप लोग का ये क्लियर होगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियो को अपलोड करते चलेंगे अपने ऐप पर, जहां से आप लोग आराम से पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। तो यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लासेस मिल पाए। 399 बहुत कम है, एकदम लो बजट में आप लोग को ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करें आप लोग, लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके एक बार बताना कि हाँ आपको ये समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं समझ में आया और कौन से जगह पे आपको समझ नहीं आया, ताकि मैं उसका वीडियो वापस से आपको बना पाऊं। क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो वहां पे हो सकता है कि आपको वो टॉपिक ना समझ में आया हो, लेकिन आप बोल तो पा नहीं रहे, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग को, जब भी हम लोग किसी मार्केट को पढ़ते हैं तो हम लोग को एक बात का बड़ा उम्मीद होता है, भैया इस मार्केट में इनकम कैसा होगा, है ना। इनकम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया मान लीजिए हम मोनोपोली मार्केट स्टार्ट किए तो हम कैसे कमाएंगे। इनकम का मतलब यानी आपके पापा जो कमाते हैं, आप बिजनेस से जो कमाओगे वो इनकम है। लेकिन याद रखना जब बिजनेस का बात आता है ना तो इनकम को हम लोग टीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल रेवेन्यू। चलिए आते हैं टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप लोगों से पूछा जाए कि मेरा इनकम कितना है, तो भाई मेरे पास अगर मान लो 5 बच्चे पढ़ते हैं और 500 करके फीस है, तो कितना इनकम हो जाएगा मेरा, 5 into 500 यानी 2500 भैया आपका इनकम हो गया। ठीक उसी तरीके से टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या निकलेगा, P मल्टीप्लाई Q, यानी प्राइस को किससे गुना कर देंगे, क्वांटिटी से। सिंपल, 4 शर्ट आपने बेचा, 400 करके बेचा, तो 4 into 4 कितना, 1600। तो देखो 10 बन जा कितना हो जाएगा 10, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 10। उसके बाद देखो 92। अच्छा एक चीज है कि भैया आप एक बात बताइए, जब पहला क्वांटिटी बेचा तो 10 रुपया, दूसरा बेचा तो 9 क्यों हो गया। इसीलिए तो मोनोपोली है ना। नॉर्मल लोगों का जब डिमांड बढ़ता है, मानो मेरे स्टूडेंट बढ़ेंगे तो क्या करना चाहिए, फीस को बढ़ाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मोनोपोली ऐसा नहीं करता है। मोनोपोली बोलता है कि हम अपने फीस को नहीं बढ़ाएंगे बल्कि थोड़ा सा कम कर देंगे। रीजन पता है क्या है, वो जानबूझ के कम कर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है और प्राइस को कम कर रहा है। वो इतना कम प्राइस कर देगा ना कि उसको एक प्रोडक्ट से अगर 1 रुपया भी प्रॉफिट हुआ और 10 करोड़ लोग उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इमेजिन करके देखो कि उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये मोनोपोली का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जैसे जैसे क्वांटिटी वो बढ़ाता है, यानी सेल आपका बढ़ेगा, तो वो प्राइस को क्या करता है, थोड़ा कम। ये नॉर्मल लॉजिक भी है। आप देखोगे किसी के दुकान से अगर आप 150 टी शर्ट एक साथ लोगे तो वो आपका प्राइस थोड़ा सा क्या करता है, कम कर देता है। तो ये मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 9 2 कितना हो गया देखो 18, जैसे ही 3 बिका उसने थोड़ा और कम कर दिया, कितना होगा 24, फिर भी उसका इनकम देखो बढ़ रहा है, 10 18 24, है ना। उसके बाद 7 4 जा कितना 28, 6 5 जा कितना 30, 5 6 जा कितना 30,
4 7 जा कितना 28, उसके बाद 3 8 जा कितना 24, 9 2 जा 18, 10 1 जा कितना 10। तो टोटल रेवेन्यू देखोगे तो पहले बढ़ा 10 18 24 28 30 30 मैक्सिमम। उसके बाद फिर क्या होने लगा, घटने लगा। बट टेंशन मत लो, घटते हुए भी उसका इनकम नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव ही है। इसी वजह से ये क्या होता है, इसके पास मोनोपोली पावर होता है, दूसरा कोई इस मार्केट में आने का भी सोचता नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे मोनोपोली मार्केट। अब आते हैं कि टोटल रेवेन्यू का ग्राफ कैसा होगा। चलिए ये देखिए, इधर में हो गया एक्स एक्सिस, इधर क्या हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, क्या हो गया इधर हम लोग का वाई एक्सिस, और ये क्या है हम लोग का ओरिजिन। अब देखो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 10 18 24 बढ़ते ही जा रहा है ना। इधर हम लोग मेजर करते हैं टोटल रेवेन्यू, और इधर हम लोग मेजर करते हैं क्वांटिटी। कभी भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछे कि भैया ये कैसे हुआ है ना, तो मैं उसका वीडियो आपको दे दूंगा। चलिए आते यहाँ पे फोकस करोगे तो ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू का ग्राफ। क्लियर है यहाँ पे, ये देखो टोटल रेवेन्यू पहले क्या हुआ, बढ़ा, देखो कंटिन्यूअसली बढ़ा, 10 18 24 30, बढ़ने के बाद फिर यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आता है हम लोग का एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब पता है क्या होता है, वन। एवरेज का मतलब पता है क्या होता है, वन। एक प्रोडक्ट से आपको कितना इनकम है। तो चलो मैंने अगर आपको बोला कि 4 शर्ट बेचते हैं तो हम कमाते हैं 400 रुपया, तो एक शर्ट से कितना कमाते हैं, तो भैया 400 डिवाइडेड बाई 4 यानी कितना हो गया 100, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, टीआर डिवाइडेड बाई क्यू। तो टीआर मतलब कौन है, ये रहा 10, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कौन है ये, तो कितना गैप आ गया 10। उसके बाद देखो 18 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो यानी कितना हो गया 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना हो गया 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 यानी कितना हो गया 7, 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना हो गया 6, 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना 5, 28 डिवाइडेड बाई 7 यानी कितना 4, 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी 3, 18 डिवाइडेड बाई 9 यानी कितना 2, 10 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना 1। यानी कि एक और चीज हम लोग को पता चल गया, क्या पता है, ये देखो एवरेज में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लगातार घटा। आप प्राइस को देखो तो एक बार, प्राइस भी सेम है, देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी एग्जाम हॉल में पूछेगा कि मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, तो आप आंसर करोगे प्राइस। क्या आंसर करोगे आप लोग, प्राइस। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, प्राइस। कौन से मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में। चलो वेरी गुड, ये तो निकल गया हम लोग का एवरेज रेवेन्यू। अब आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीआर। क्या होता है, डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब देखो हम सीधे लैंग्वेज में बताते हैं। मान लो मेरे पास 5 बच्चे पढ़ते थे तो मैं कमाता था 2500, एक और स्टूडेंट आ गया तो टोटल इनकम कितना हो गया मेरा 200, एक बढ़ा दो तो कितना हो गया 25 और 2 2700। मेरे से पूछा जाए मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 200। डन है। तो मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है मार्जिनल का मतलब, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इनकम कितना हुआ, तो एक्स्ट्रा इनकम कितना हुआ 200। ठीक उसी जगह पे देखो तो पहले कंपनी का इनकम कितना था, तो टोटल रेवेन्यू मान के चलो पहले स्टार्टिंग में 0 होगा, तो 0 से कितना बढ़ा 10, तो देखो कितना लिखा हुआ है 10। 10 से देखो फिर कितना एक्स्ट्रा हुआ 18 यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ 8। उसके बाद 18 से 24 कितना एक्स्ट्रा हुआ 6। उसके बाद 24 से 28 कितना एक्स्ट्रा हुआ 4। उसके बाद 28 से 30 कितना एक्स्ट्रा हुआ 2। उसके बाद देखो 30 से 30 नो एक्स्ट्रा 0। उसके बाद 30 से 28 कितना एक्स्ट्रा हुआ -2, यानी मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या हो गया, घट गया। एक्स्ट्रा इनकम आपका नहीं आ रहा बल्कि आपको जा रहा है। फिर देखो 24 से कितना 28 से 24 -4 -6 -8। यानी अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे कि एवरेज रेवेन्यू कभी 0 होगा तो आपका आंसर आएगा देखो 1 पे आके रुक गया, नहीं ये कभी 0 नहीं होगा। देखो एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ, ये देखो एवरेज रेवेन्यू कहां से स्टार्ट हुआ 10 से, पहले एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ देख लो 10 से स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ 10 से हम लोग स्टार्ट किए इस जगह से और ये घटते गया घटते गया घटते गया। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू। कभी भी ये जो है ना ये इसको टच नहीं करेगी, कभी नहीं, क्योंकि इसको टच करने का मतलब क्या हो जाना 0, और एवरेज कभी भी 0 नहीं होता है। उसके बाद आता है हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू।
मार्जिनल रेवेन्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो 10 से सेम जगह से स्टार्ट होगा, घटते जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 0 और उसके बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा उसके बाद में जाकर के नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू पहले 10, 8, 6, 4, 2, 0 पहले पॉजिटिव था, ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या था पॉजिटिव था, उसके बाद क्या हो गया ये 0 को टच किया और फिर क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे ना एक रिलेशन क्रिएट हो गया, फोकस करोगे यहाँ पे ना एक रिलेशन क्रिएट हो गया। क्या रिलेशन, देखो यहाँ पे जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम था तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया 0। देखो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, बहुत अच्छे से देखना रिलेशन को। व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, जब टोटल रेवेन्यू बढ़ता है तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है घटता है। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है 0 होता है। जब टोटल रेवेन्यू घटता है, ये देखो घट गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है नेगेटिव। एकदम एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा, फिक्स लेके चलो, आना ही आना है, इसको एकदम रुकना नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, व्हेन, देखो कैसे लिखेंगे, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है एक बार देखो तो फिर से, व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम, तब टोटल रेवेन्यू क्या हो जा रहा है हमारा इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, व्हेन मार्जिनल, उल्टा बोल दिया, काटो इसको, गलत बोल दिया मैंने, क्या होगा सॉरी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है 0, ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू जब 0 है तब हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या है मैक्सिमम। ये देखो टोटल रेवेन्यू क्या है मेरा मैक्सिमम, अपने टॉप लेवल पर है एकदम मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम। नेक्स्ट आते हैं, जब टोटल मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव, जब क्या होता है नेगेटिव होता है तब टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, देखो जब मार्जिनल रेवेन्यू घट रहा है तो टोटल रेवेन्यू, सॉरी जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है तब टोटल रेवेन्यू हमारा क्या हो जा रहा है घट जा रहा है। डन है, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा डाउनवर्ड्स। क्लियर है, तो ये था हम लोग का मोनोपोली का बेसिक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर समझ में आए तो उसको भी जरूर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। 399 में आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एथिक्स भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए विथ एमसीक्यू, ओनली 399। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।